अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर बाद में बात करते हैं। ईरान और इसराइल की जंग में तुर्की भी अब शामिल हो चुका है। तुर्की ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अमेरिका को बड़े पैमाने पे ये समझाने की कोशिश की है कि अब तुम तैयार रहना, तुम्हारे वॉशिंगटन में जो है वो अब अटैक हो सकता है। ईरान ने बड़ी धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्ला खुमानी, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर क्लियर अल्फाजों में कहा है कि जो 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर यूएस ने अटैक किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अटैक किया है, उससे उन तीनों साइट्स का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब जो अगले 48 घंटों में हमला होगा वो सीधा यूएस के वॉशिंगटन में होगा, टेक्सास में होगा और कैलिफोर्निया तक भी जो है वो बात पहुंच सकती है। ये क्लियर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआत आपने की है, खात्मा हम करेंगे। 125 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है यूएसए ने इस पूरे जो अटैक हुआ इसके अंदर, और अब जो है वो लगातार ईरान की जानिब से भी इसमें जो है वो कड़े अल्फाजों में मजम्मत की गई है। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस, अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर भी इसकी जो है वो मजम्मत हुई है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इसकी मजम्मत हुई है। हालांकि हमारे देश के जो वजीर आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। उन्होंने भी जो है वो गम का इजहार किया और उन्होंने कहा कि फौरी तौर जो है वो डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और किसी तरीके से इस जंग को रोकना चाहिए ताकि सिविलियंस का नुकसान ना हो। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि इस समय ईरान के क्या हालात हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है। कोई भी मुस्लिम मुल्क अपनी जुबान नहीं खोल पा रहा है। वाई मुस्लिम कंट्रीज आर साइलेंट? क्यों मुसलमान मुल्क खामोश बैठे हुए हैं? जो हालात आज ईरान के हुए हैं वही हालात कल को इन मुल्कों के भी होंगे। तब इन्हें समझ आएगी कि आखिरकार जब एक के साथ होती है तो बाकियों को क्या महसूस होता है। यानी कि फारूक अब्दुल्ला ने भी इस पे जो है वो बात की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं हैरान और परेशान इस वजह से हूं कि इस समय मुसलमान मुल्कों को बात करने की जरूरत थी। हालांकि तुर्की एक मुल्क वाहिद ऐसा है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसने कड़े अल्फाजों में मजम्मत की और जिसने अमेरिका को कहा कि आपने जो ये अटैक किया ये बिल्कुल गलत है। ये अटैक अक़वामी मुत्तहिदा के अंदर वायलेशन है बुनियादी इंसानी हकूक़ को, और इंसानी हकूक़ को आपने पामाल किया है। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो गाइडलाइंस हैं उनको वायलेट किया, आपने वायलेशन की है और इसमें जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर कानूनी कार्रवाई को अमल में भी लाया जाएगा। अब ईरान ने सीधी ये क्लियर कट जवाब दे दिया अमेरिका को कि आप रेडी हो जाएं, हम तो रेडी हैं, नाउ यू विल रेडी। अब अटैक जो है वो वाशिंगटन में होगा और वाशिंगटन के अंदर ये अटैक होगा, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप अपनी तैयारी रखें क्योंकि अब शुरुआत अमेरिका पे होने वाली है। ये ईरान ने कहा, क्लियर अल्फाजों में कहा, एज पर द इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक। वहीं दूसरी ओर इतना ही नहीं बल्कि ईरान ने यह भी कहा कि शुरुआत तो आपने किया, खात्मा हम करेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से लगातार अटैक किया उससे कमोपेश कई मुकामात के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ईरान ने सबसे पहले जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जो मिसाइल 1 घंटे में भी 7000 किलोमीटर की रफ्तार के साथ 7000 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ईरान से तल अवीव तक जो है वो 15 से 20 मिनट में पहुंचाया गया। उसके बाद फतेह 1 फतेह 2 का इस्तेमाल किया, अर्श 1 अर्श 2 का इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है वो उन्होंने खैबर का भी इस्तेमाल कर दिया। फाइनली उन्होंने खैबर को भी छोड़ दिया। यानी कि ये जंग बड़े पैमाने पे है। और मस्जिद अल अक्सा के इर्द गिर्द जहां पे यहूदियों ने कब्जा किया हुआ था, जिन जगहों पे फलस्तीन की जमीनों पे जिन यहूदियों ने कब्जा किया हुआ था, उन यहूदियों से वो जमीनें भी निकालने की कोशिश की जा रही है अब ईरान की तरफ से। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि इस समय अकेला एक सुप्रीम लीडर ईरान का है जो इजराइल के साथ लड़ रहा है, जो यहूदियों के साथ लड़ रहा है। बाकी जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया के किम योंग ने भी अपना सपोर्ट ईरान को दिया। किम योंग नॉर्थ कोरिया का जो है उन्होंने कहा कि मेरा सपोर्ट ईरान को है। सिर्फ इजराइल के साथ एक ही मुल्क है, वो मुल्क कोई और नहीं बल्कि वो यूएस है, जो आप भी जानते हैं। बाकी इस समय सारे मुल्क जो हैं वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मुल्क ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ एक मुल्क जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। हमारे देश के वजीर आज़म ने भी बात की और ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि वहाँ पे काफ़ी हालात कशीदा हुए हैं, कशीदगी में इजाफा हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, इस दुख में शामिल भी हैं और हम चाहते हैं कि फौरी तौर इस पर डायलॉग हो, बातचीत हो और किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म किया जाए ताकि जो आम इंसान है इनका नुकसान ना हो।
تاکہ عام انسانوں کی جانیں بچیں. حالانکہ غازہ پٹی کے اندر مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, قتل و غارت کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے غازہ پٹی کے اندر. اور بالخصوص غازہ پٹی کے نے یہ بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایران کے اوپر ایسے ہی خبر آپ کے پاس آتی رہے گی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو, کومنٹ کرو. آپ کے پاس ایسے ہی خبر پہنچ رہے گی. اگلی اپڈیٹ کے لیے آپ انتظار کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.